Hello students, welcome to the lecture number 17 of class 12th physics, unit electrostatics, and the chapter today we are going to start is electric potential. Before we start discussing about electrostatic potential and electrostatic potential difference, we have to understand one basic property of electric field, that is the line integral of electric field between any 2 points is independent of the nature of path followed, that is it only depends on the initial and final points. So let us start the lecture. इलेक्ट्रिक फील्ड की ये बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में क्या पाथ फॉलो करता है इस पे डिपेंड नहीं करता, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। इसका मतलब हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लाइन इंटीग्रल को हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, दैट इज ई डॉट डी एल। मान लेते हैं कोई दो पॉइंट्स हम ए और बी की बात कर रहे हैं, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि क्या पाथ फॉलो किया गया है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। दैट इज आई कैन राइट दैट इट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ पाथ कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस लाइन इंटीग्रल में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कैसे मूव किया गया होगा इस चीज पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि किस पॉइंट से उसने मूव करना स्टार्ट किया होगा और किस पॉइंट पर उसने मूव करना अपना एंड किया होगा। तो इसी चीज को हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Consider a frame of reference OXYZ. This is point O, X, Y and this is Z. So I have considered a frame of reference OXYZ. Let any charge plus Q is placed at the origin, that is at point O. We have placed charge plus Q at the origin. We know इस चार्ज की अपनी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आई एम ड्राइंग हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कैसी होंगी, विच विल बी रेडियली आउटवर्ड। हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो कैसी होती हैं, दैट इज रेडियली आउटवर्ड। तो इस तरह से इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो करता हूँ। Something like this. सिमिलरली चारों तरफ को होंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ XY प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहा हूँ, वैसे यहाँ पर भी होंगी, यहाँ पर भी होंगी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, चारों डायरेक्शन में होंगी रेडियली आउटवर्ड। तो मैंने यहाँ पे XY प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैं कोई पाथ ए बी कंसिडर कर रहा हूँ। लेट ए बी इज एनी पाथ बिटवीन दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये कोई दो पॉइंट मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कंसिडर किए, ए बी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ हमने कोई पाथ बना लिया। दिस पाथ कैन बी स्ट्रेट एंड दिस पाथ कैन बी कर्व्ड, इट डजेंट मैटर। सो वी हैव कंसिडर्ड अ पाथ ए बी इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू। हमने चार्ज प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई पाथ ए बी कंसिडर किया है। लेट दिस ओ ए डिस्टेंस इज आर ए, और यू कैन से दैट पोजिशन वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू आर ए, एंड लेट ओ बी इज इक्वल टू आर बी। सो वी हैव कंसिडर्ड ओ ए इज इक्वल टू आर ए and OB is equal to RB. Let any point P in the path AB, इस AB पाथ के बीच में हमने कोई पॉइंट P कंसिडर किया। AB पाथ के बीच में हमने कोई पॉइंट P कंसिडर किया है। Let this distance OP is equal to R. हमने OP डिस्टेंस को इक्वल मान लिया स्मॉल r के इक्वल। अब इस P पॉइंट पर
अगर मान लेते हैं इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी वो भी हम जानते हैं। हमें किस तरह से चेक करना होता है, एक तो हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी। दूसरा तरीका चेक करने का मैंने आपको बताया था, इस P पॉइंट पर कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिए, जिस डायरेक्शन में वो टेस्ट चार्ज भागेगा वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज प्लस Q0 रखता हूँ टेस्ट चार्ज, ये भी प्लस Q वो भी प्लस Q0, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, चार्ज कुछ इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। लेट this point is Q and let this small distance PQ is equal to dl. We have considered this small displacement PQ is equal to dl. So this electric field gives us the measure of force per unit positive test charge. इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें फोर्स के बारे में भी पता चलता है। कैसे? हम जानते हैं दैट E is equal to F upon Q0. So electric field gives us the measure of force per unit positive test charge, या आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि फोर्स से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चलता है। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स अस द मेजर ऑफ फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बोली हैं वो हमने यहाँ पे लिखी हैं, आप साथ साथ नोट डाउन करते चलें। वी हैव, सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस OXYZ एंड अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q is placed at origin O. So we have written that consider a point charge plus Q is located at origin O of frame OXYZ. The electric field lines due to point charge Q is as shown by dotted lines. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डॉटेड लाइंस के साथ यहाँ पे शो किया है एज शोन इन फिगर, एंड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। सपोज AB is any path between any 2 points A and B in the electric field of point charge plus Q. Let this distance OA is equal to RA, let OB is equal to RB, let P is any point in the path AB and let E is electric field at the point P. और उसकी डायरेक्शन भी हमने यहाँ पे दिखा दी है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। Let this distance OP is equal to small r, let PQ is equal to dl is a small displacement along the path AB. Since electric field gives us the measure of force per unit positive test charge, therefore E dot dl is equal to E dot dl से हमें क्या पता चलेगा, that is work done by the positive unit test charge in moving from point P to Q। किस तरह से हमने ये लिखा, हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन यही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देती है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी यहाँ पर हम जो कंसिडर करके चल रहे हैं फोर्स दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फोर्स की जगह पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितनी सी हुई, दैट इज dl। सो E dot dl will give us the amount of work done in moving a unit positive test charge from point P to Q। हमने P पॉइंट पर रखा था कोई छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0, उस टेस्ट चार्ज को P से Q तक ले जाने के लिए हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज E dot dl। और आप कह सकते हैं दैट E dot dl gives us the measure of work done in moving a positive test charge from point P to Q। अगर मुझे A से B के लिए निकालना हो अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज E dot dl इंटीग्रेशन A to B। सो दैट इज वी हैव रिटन हेयर E dot dl integration A to B gives us the work done by electric field on moving a positive test charge from point A to B। A से B तक अगर आप किसी छोटे से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करवाना चाहते हो तो हमें इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज E dot dl इंटीग्रेशन A to B। अब फाइंड करते हैं इस E dot dl की वैल्यू। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ लेट अस फाइंड इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल
ई डॉट डी एल। ई डॉट डी एल निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए वैल्यू ऑफ ई। वैल्यू ऑफ ई एट पॉइंट पी कितनी होगी? वैल्यू ऑफ ई एट पॉइंट पी इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर कितनी होती है, ऑलरेडी हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। सो E डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल फ्रॉम A to B will be equal to A to B। E की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी एल। डॉट अगर हमें हटाना हो तो हमें पता है कॉस थीटा आ जाता है, दैट इज लाइन इंटीग्रल फ्रॉम A to B 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर डी एल कॉस थीटा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस Q पॉइंट से ये जो OP वाली लाइन आगे तक एक्सटेंडेड है, इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं N पॉइंट। हमने क्या किया, Q पॉइंट से इस OP लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड लेट दिस एंगल इज थीटा। ये छोटा सा एंगल हमने कंसिडर किया थीटा। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ की है आप इसे यहाँ पे साथ में लिखें भी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, दैट इज PNQ। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाता है दैट इज दिस PN अपॉन PQ इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से दिस इम्प्लाइज दिस PN इज इक्वल टू PQ कॉस थीटा और लेट PN इज इक्वल टू DR। इस PN को मैं मान रहा हूँ स्मॉल dr के इक्वल। PN इज इक्वल टू DR, पुटिंग द वैल्यूज हेयर वी विल गेट DR इज इक्वल टू PQ की वैल्यू है DL cos थीटा। फ्रॉम दिस इक्वेशन DL cos थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें, वी विल गेट E डॉट DL लाइन इंटीग्रल A to B इज इक्वल टू इंटीग्रल A to B 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू DR। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इतना सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ चुकी है E डॉट DL लाइन इंटीग्रल A to B इज इक्वल टू A to B 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू DR। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। इस इक्वेशन नंबर 1 से जो जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उन्हें इंटीग्रेशन से बाहर ले आएँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, इंटीग्रेशन Q भी इंटीग्रेशन से बाहर, वी विल लेफ्ट विद 1/r स्क्वायर इंटू DR। और इंटीग्रेशन कहाँ से होगी, हम देखिए डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हमें जाना है A से B तक, लाइन इंटीग्रल A से B तक। A तक डिस्टेंस है RA और B तक डिस्टेंस है RB। सो वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम RA टू RB। इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, दैट इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम RA टू RB R की पावर -2 इंटू DR। आर स्क्वायर को हम ऊपर ले गए और इंटीग्रेशन का हमें एक फॉर्मूला आता है, दैट इज x⁻n इंटू dx इज इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन n+1। इसी फॉर्मूला को यहाँ पर यूज़ करते हुए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर -2 कंपेयर करें यहाँ पे, तो इट विल बिकम R की पावर -2+1 अपॉन -2+1। सॉल्विंग वी विल गेट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर -1 अपॉन -1। इस माइनस को बाहर लेके आ गए
या आप अंदर भी रखना चाहें तो अंदर ही रखें। r की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/r, और ये कि जो माइनस था इसे इसके साथ लिख दिया। आप कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं ये भी साथ में लिखें, RA to RB, RA to RB, putting the values we will get Q upon 4 pi epsilon naught, final value minus initial value, that is -1 upon RB minus -1 upon RA. Solving, we will get E dot dl line integral from A to B is equal to Q upon 4 pi epsilon naught, minus into minus plus, I am writing it first, 1 upon RA minus 1 upon RB. सो इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस आती है। ऐसा कहीं पे भी इस इक्वेशन में हमें नज़र नहीं आता जहाँ से हमें ये पता चले कि ए से बी तक जाने में हमने कौन सा पाथ लिया होगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इस चीज़ को आप स्टेटमेंट के रूप में यहाँ लिख सकते हैं, दैट इज़ line integral from this equation we will get that line integral of electric field only depends on initial and final पॉइंट्स। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, यही प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि इसका लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड के। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक चीज़ हमें और प्रूव करनी है, दैट इज़ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ इज़ 0। अभी तक जो हमने निकाला था, जो वैल्यू हमने निकाली है वो थी E डॉट डी एल। अगर आपको ध्यान होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एल इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RA minus 1 upon RB, that is initial point minus final point। तो यहाँ पे हमने फिर से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस OXYZ लिया है, जिसके O पॉइंट पर हमने चार्ज प्लस Q रखा है। इस चार्ज प्लस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने शो की हैं जो चारों डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड होंगी। यहीं इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने कोई 2 पॉइंट AB कंसिडर किए हैं और इस AB के बीच में हमने क्लोज पाथ, एक पाथ P1 बनाया है। जब चार्ज A से B जाएगा पाथ P1 में, एक पाथ हमने कंसिडर किया है चार्ज B से A तक वापस आएगा फ्रॉम पाथ P2। तो अलोंग पाथ अगर P1 हम लिखना चाहें, अलोंग पाथ P1 E डॉट डी एल, अलोंग पाथ P1 हम जा रहे हैं A से B, आई विल राइट A टू B, वैल्यू होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी साथ में था, Q भी लिखें, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट। ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। इसमें आप लिख दें अलोंग पाथ P1, तो हमने यहाँ पे लिखा है अलोंग पाथ P2, अलोंग पाथ P2। अलोंग पाथ P2 क्या है, जब चार्ज B से A की तरफ आएगा तो वी विल राइट B टू A, लाइन इंटीग्रल B टू A। क्यों लिखा हमने B टू A, हम चल रहे हैं पाथ P2 में, P2 इज B से A की तरफ, B से A की तरफ, E डॉट डी एल इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला था इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट, तो P2 के लिए ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इट विल बिकम 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एडिंग 1 and 2, that is E dot dl A to B plus B to A E डॉट डी एल इज इक्वल टू, दोनों में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, वी विल लेफ्ट विद
1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी प्लस 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया, कैंसल कैंसल, 0 इंटू समथिंग इज 0। ए से बी, ए से बी, फिर हम आए बी से ए, फिर हम आए बी से ए वापिस, यानी along a closed path, along a closed loop, line integral of electric field is equal to 0, hence proved. Please pause the video to note it down.